नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पांडवों का अंतिम सफर स्वर्ग की ओर कैसे था, क्या क्या हुआ, कुछ जानकारी जो मैंने पढ़ी है, आज वही मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाभारत। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बने। पांडवों का 36 वर्षों का शासन बहुत ही अद्भुत था। शांतिपूर्वक सब चल रहा था कि तब एक संदेश आया कि भगवान श्री कृष्ण ने देह छोड़ के वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर लिया है। इस खबर के बाद 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने भी फैसला किया कि अब वह भी अंतिम सफर को निकलेंगे, पर उससे पहले अभिमन्यु पुत्र और अर्जुन के पोते परीक्षित को हस्तिनापुर के राजा घोषित कर दिया और फिर द्रौपदी सहित 5 पांडव चल पड़े अंतिम सफर में हिमालय से स्वर्ग की ओर। जब वह कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, तब उनके साथ एक श्वान भी साथ साथ चल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद सबसे पहले नीचे द्रौपदी गिरी, क्योंकि पूरी जीवन द्रौपदी ने 5 पांडवों में से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम किया, तो उनका प्रेम अपूर्ण था, इसीलिए सबसे पहले नीचे वह गिरी। द्रौपदी के बाद गिरे सहदेव, क्योंकि वह बहुत ही अति आत्मविश्वासी थे उनके ज्ञान को लेकर, तो वह भी अपूर्ण थे, इसीलिए दूसरे गिरने वाले सहदेव थे। फिर गिरे नकुल, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा अहंकार था अपने रूप को लेके। उनको हमेशा लगता था वह सबसे ज्यादा सुंदर है, इसीलिए वो भी अपूर्ण थे, इसीलिए तीसरे गिरने वाले नकुल थे। फिर नीचे गिरे अर्जुन, क्योंकि उनको अपनी धनुर्विद्या का बहुत ही अभिमान था। एक बार तो उन्होंने हनुमान जी और महादेव को भी चुनौती दे दी थी इसी अभिमान में, तो वह भी अपूर्ण थे, इसीलिए चौथे अर्जुन थे नीचे गिरने वाले। फिर भीम नीचे गिरे, क्योंकि उनको अपने शत्रु को मार के बहुत ही आनंद मिलता था। बहुत ही ज्यादा निर्दयता से मारते थे और उनकी तकलीफ को देख के बहुत ही प्रसन्न होते थे, इसीलिए वो भी अपूर्ण थे, इसीलिए 5वें भीम थे जो नीचे गिरे। अब सिर्फ ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर और श्वान थे जो स्वर्ग लोक के दरवाजे तक पहुंचे इंद्रदेव के रथ पे। स्वर्ग के द्वारपाल ने युधिष्ठिर को कहा, केवल आप अंदर आ सकते हैं, पर ये श्वान नहीं जा सकता। फिर युधिष्ठिर ने कहा, ये श्वान शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ रहा है, मैं इसके बिना स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। ये सुनकर श्वान अपने वास्तविक रूप में आ गए और वह स्वयं यमराज थे, जो पूरे सफर युधिष्ठिर के साथ चल रहे थे। फिर दोनों स्वर्गलोक के अंदर गए। युधिष्ठिर को सबसे पहले अंगराज कर्ण दिखे, फिर सारे कौरव। युधिष्ठिर ने हर तरफ देखा कि उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी कहीं नहीं थे। फिर उन्होंने यमराज से पूछा, मेरे भाई और मेरी पत्नी कहाँ हैं? तब यमदेव ने कहा, वह सब नरकलोक में हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण और सारे कौरव स्वर्ग में और मेरे भाई और पत्नी नरकलोक में क्यों? तब यमराज ने कहा, कर्ण
और सारे कौरव युद्ध भूमि में योद्धाओं की तरह लड़े, इसीलिए वह सब स्वर्गलोक में है। तब युधिष्ठिर ने यमराज से कहा, मुझे अपने भाइयों और पत्नी से मिलना है। तो तब यमराज युधिष्ठिर को नरकलोक ले जाते हैं। वहां का भयानक दृश्य देखकर युधिष्ठिर मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे भाई और पत्नी कहाँ होंगे। ठीक उसी समय द्रौपदी की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए आवाज लगा रही थी। कुछ समय बाद चारों भाइयों की आवाज भी सुनाई देती है, वो भी मदद के लिए पुकार रहे थे। ये सब सुनकर युधिष्ठिर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह यमराज से पूछते हैं, ये सब क्यों? तब यमदेव ने कहा, ये तो उनका कर्म है, पर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, तो तुम मेरे साथ स्वर्गलोक चलो। फिर युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा, मैं यही नरकलोक में रहूंगा अपने भाई और पत्नी के साथ। इस बात पे यमदेव ने युधिष्ठिर को कहा, ये अंतिम परीक्षा थी तुम्हारी और इसमें भी तुम सफल हुए। ये तो सारी मेरी ही माया थी। तब युधिष्ठिर ने पूछा, आपने ऐसी माया क्यों रचाई? तब यमदेव ने कहा, तुमने जो अधूरा खबर दिया द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, जिस पीड़ा से वह गुजरे, तुम्हें भी उसी पीड़ा से गुजरना था, यही न्याय थी। अब चलो स्वर्गलोक में। तुम्हारे चारों भाई और पत्नी पहले से ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। तुम सब पांडव और कौरवों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से तुम सबको मोक्ष की भी प्राप्ति हुई है। ये सारी बातें वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत ग्रंथ में। आप सबको कैसी लगी ये कहानी? थोड़ी सी जानकारियों के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।